जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी की 2026 में जो वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें बहुत बड़ा चेंज होने वाला है अभी हाल फिलहाल में। एक तो आरपीएफ को ये लोग इंक्लूड करना चाहते हैं, आरपीएफ की वैकेंसी जो अलग से आती थी उसको ये सम्मिलित करना चाहते हैं एसएससी जीडी पे। और एक और बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है। जो एक्स अग्निवीर हैं, जो अभी जो नवंबर या दिसंबर में उनकी 4 साल की सर्विस से वो रिटायर होंगे। तो जो अग्निवीर हैं, उनकी जो सर्विस होती है वो 4 साल की होती है और उनका रिटायरमेंट लगभग नवंबर या दिसंबर में पहला बैच उनका होगा। तो उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा एसएससी जीडी में, और वो भी 50%। यानी कि अगर आपकी वैकेंसी 50,000 आती है तो अग्निवीर के लिए वो वैकेंसी 25,000 उनके लिए अलग से मान्य होगी। तो ये एक 21 जुलाई का एक नोटिस है, आप लोग देखिए। ये पीआईबी दिल्ली की तरफ से है और 21 जुलाई 2026 को, ठीक है ना। और इन्होंने कहा है कि द गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड ए न्यू कैटेगरी ऑफ एक्स अग्निवीर इन द रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, ठीक है ना। इसमें आप सीआरपीएफ, एसएसबी और बीएसएफ ये सभी पोस्टें आती हैं। लगभग 6-7 तरीके की पोस्ट आती हैं एसएससी जीडी के थ्रू। तो उसमें उन्होंने कहा है कि रिजर्वेशन हम लोग देंगे जो एक्स अग्निवीर होंगे उनको 50%, ठीक है। ये 50% रिजर्वेशन देंगे। और फिर अगली बात जो कही गई है वो कही गई है कि जो पहला बैच होगा, जो ये अग्निवीर जो रिटायरमेंट होंगे 4 वर्ष के बाद, उनके पहले बैच में ये लोग क्या करेंगे कि उनको 5 साल की छूट दी जाएगी अलग से आयु में, ठीक है ना। और उसके बाद अगला बैच जो फ्री होगा, रिलीज होगा इनका, तो उनको जो दी जाएगी उसके बाद 3 साल की एज रिलैक्सेशन में एज एज रिलैक्सेशन में छुट्टी दी जाएगी, ठीक है ना। तो इनका पहली बात तो ये हो गई कि इनको अगर वैकेंसी एसएससी जीडी में 50,000 आती हैं तो इनकी वैकेंसी आप आधी मान लो, यानी कि 25,000 इनकी होगी, 25,000 आप लोगों की होगी। उसके बाद जो पहला बैच ये जो नवंबर और दिसंबर में होने जा रहा है, ये इनको जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो 5 साल का मिलेगा। और अगला जो ये भर्ती आने के बाद दूसरी जो भर्ती आएगी उसमें एज रिलैक्सेशन उसके बाद 3 साल कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा है आपको मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कि हम लोग क्या करेंगे कि इन लोगों को पीएसटी और पीटी जो एग्ज़ाम है, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और ये रिटन एग्ज़ाम, इनमें भी ये कुछ ना कुछ इनको छूट देंगे। लेकिन ये कंफर्म नहीं किया है, वो तो नोटिफिकेशन आएगा उसी में कंफर्म होगा कितनी छूट देंगे, ये क्या करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अग्निवीर हैं तो आप रिटन एग्ज़ाम के बगैर ही एसएससी जीडी में भर्ती हो जाओगे, ऐसा नहीं है। आप जो भी अग्निवीर होगा, तो एक्स अग्निवीर होगा, उनको टेस्ट देना पड़ेगा। और हालांकि वो देखो 4 साल की सर्विस करके आ रहे हैं, तो ऑफिशियली है कि भाई उनको छूट तो दी जाएगी। तो उसके बाद इन्होंने कहा है कि हम लोग बस यही 3-4 बातें हैं। 50% रिजर्वेशन होगा उनको, और पहला जो बैच होगा उनको 5 साल छूट दी जाएगी एज रिलैक्सेशन में। और दूसरा जो बैच आएगा इसका उनका, वो उसमें इनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा एज में। उसके बाद फिजिकल में और रिटन टेस्ट में इनको कुछ ना कुछ सहूलियत दी जाएगी। तो आपको कैसा लगता है ये डिसीजन? देखो ये मेरी समझ से तो ये है
कि अगर आपको रिजर्वेशन देना ही था तो इनके लिए अलग से पोस्ट निकाल देते, ठीक है ना। अभी आपकी पोस्ट मान लो 25,000 आई, तो आपको ऐस मान लो 50,000 आई आपकी पोस्ट, तो आप अगर इनकी 25,000 हो गई तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारा हक मान लिया इन लोगों ने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको वो भी अपना 4 साल देकर आ रहे हैं और सेवा देकर आ रहे हैं देश के लिए। तो और अगर अलग से वैकेंसी ये आती, मान लो 25,000 आपके लिए आ जाती, 25,000 इनके लिए आ जाती, तो फिर कोई लफड़ा नहीं था। लेकिन ये एसएससी जीडी में इंक्लूड कर रहे हैं, उसके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है पीआईबी दिल्ली से। तो इनको केवल जब नोटिफिकेशन आएगा तो इसमें केवल ये जो चीज़ें दी गई हैं उनको ऐड करना होगा बस, और नोटिफिकेशन आपका ऑफिशियली आ जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आपको कैसा लगा, सही है या गलत है, कमेंट करके ज़रूर बताइए।